आप सभी लीडर्स का, सभी बिजनेस पार्टनर का मैं रोहित चौधरी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान का बात करने का जो तरीका होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में जिस पर्सन को आप इस बिज़नेस के अंदर रेफर करने जा रहे हैं, जॉइन कराने जा रहे हैं, तो हर एक इंसान का बात करने का तरीका अलग-अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो कहीं न कहीं आज जितने भी बिज़नेस पार्टनर हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आज अपना तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से लोगों से बात करता हूँ, किस तरह से मैं लोगों को बिज़नेस में रेफ़र करता हूँ, इस बिज़नेस में लेकर के मैं उनको आता हूँ। तो आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद में आज का ये ट्रेनिंग सेशन मैं लेने जा रहा हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नेमराज सर का, जिन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दिया कि आप सभी लोगों के बीच में मैं आज ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर पाऊँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मिलना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। और दोस्तों, बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो पिछले 7 साल से मैं एज़ ए कैरियर फुल टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहा हूँ, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहा हूँ। फोरसाज करने से पहले मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग आप जानते होंगे, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क किया होगा। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाए हमने। मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने काफ़ी समय भी दिया है उस सिस्टम के अंदर। 2016 में मैंने शुरुआत करी थी और 2016 में शुरुआत करके जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, तो उम्र मात्र 19 साल थी। जिस वजह से समझ नहीं थी ना तो नेटवर्क मार्केटिंग की, ना तो दुनियादारी की। लेकिन जब उस सिस्टम के अंदर मैं चला गया, वहाँ पे सीखना शुरू कर दिया, तो वो कहा जाता है कि अगर आप जब सीखते हो तो बच्चे बन जाओ और जब सिखाते हो तो टीचर बन जाओ। ये रूल है दोस्तों सीखने और सिखाने का। अगर आप इस रूल को मान लेंगे, तो आप कभी भी अपने अंदर घमंड लेकर के नहीं आओगे। जब आप सीखते हो, तो आप बच्चा बन जाओ। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप मुझे टीचर मान लो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपने अपने आप को फिर भी टीचर ही माना, तो आज के सेशन में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस चाहे कितना भी हो, मैंने कहा मुझे 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, हो सकता है आपको 8 साल हो चुके होंगे, हो सकता है आपको 10 साल हो चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को एक साइड रख कर के आप अपने आप को आज के लिए, इस 1 घंटे के लिए अपने आप को बच्चा मान लीजिएगा, तो मैं कहता हूँ कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, मैंने उस सिस्टम के अंदर जब काम करना शुरू किया, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से बच्चा समझ करके मैंने वहाँ पे सीखना शुरू कर दिया, लर्निंग करना शुरू कर दिया। और उस सिस्टम के अंदर मैं कह रहा हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो जो उस कंपनी ने हमें बताया वही हमें समझ में आ रहा था उस समय। और बहुत अच्छी मेहनत करी, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें तो नहीं मिली। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं एक रूबी लेवल पे काम करता था लास्ट टाइम। और लॉकडाउन जब हुआ था 2020 के अंदर, तो उस समय ना चाहते हुए भी उस सिस्टम को हमें छोड़ना पड़ा। मैं घर पहुँच गया और जिस तरह से लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम आई होगी, उसी तरह से मुझे भी लॉकडाउन में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई वर्क नहीं था, जिस वजह से मैं घर आने आने के बाद में ऑनलाइन काम ढूँढना शुरू कर दिया। और जब मैंने ऑनलाइन वर्क ढूँढना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत से सिस्टम के बारे में पता चला कि इस तरह का भी कोई काम होता है। आरओआई प्लान के बारे में आपने सुना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं कि सर आप 10,000 रुपए लगाओ, 20 लगाओ, 1 लाख रुपए लगाओ, हम आपको 4 महीने के अंदर डबल करके देंगे, या 6 महीने के अंदर आपको डबल करके देंगे, 3 गुना करके देंगे। इस तरह के वादे आपके साथ करते हैं, उन्हें हम आरओआई प्लान कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। ऐसे सिस्टम के अंदर भी मैंने जॉइन किया। काम तो नहीं किया, क्योंकि काम मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यार ये सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। और मेरी एक आदत रही है
जब तक मुझे खुद बिलीव नहीं होता उस सिस्टम के ऊपर, तो मैं कभी किसी को रेफर नहीं करता, किसी को मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी समय से हूं। लेकिन अगर हम एक ऐसे इंसान को इस बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं जिसके लिए 10 रुपए भी बहुत मायने करते हैं, तो वो इंसान इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए लगाने के बाद में अगर वो काम नहीं करेगा या फिर वो अब उसका नुकसान हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, तो वो हमें कोसेगा, जिस वजह से मैं ये काम नहीं करता था। जिस सिस्टम में मुझे बिलीव हो जाता है उसी सिस्टम में मैं आगे नेटवर्क बनाने का प्रयास करता हूँ। और इसी तरह से समय निकलता चला गया, ऐसे और भी बड़ी सारी कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया। कोई रिचार्ज कंपनी आई, कोई किस तरह की कंपनी, और सब कंपनियों में काम करने के बाद में मुझे फोरसा जैसी अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। और ये बात है 2020 की, जब फोरसाज एथीरियम के अंदर वर्क कर रहा था, तो मुझे एक पर्सन ने मुझे फोरसाज के बारे में बताया और मैंने उस समय ज्वाइन भी किया एक एक लेवल के साथ में। लेकिन समझ ना होने की वजह से मैंने फोर्सेज को नहीं समझा। मेरे पास नॉलेज था कंपनियों का, मेरे पास नॉलेज था सेंट्रलाइज सिस्टम का, जिस वजह से मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं समझ पाया। मैं ये नहीं जान पाया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बेनिफिट क्या है, जिसकी वजह से मैंने वहां पे उस समय काम नहीं किया। ज्वाइन किया लेकिन काम नहीं किया। जैसे जैसे समय बदला, 2021 की बात है दोस्तों, नवंबर मंथ की, जब दोबारा फिर से ये बिजनेस प्लान मेरे पास आया, जब बीयूएसडी के अंदर ये वर्क कर रहा था, तो जिस पर्सन ने मुझे बताया, तो मैंने उनको याद दिलाया कि सर मैंने आपको ये प्लान दिया था कभी। तो उसने कहा बिल्कुल सर आपने प्लान दिया था। उस समय एथेरियम के अंदर वर्क करता था, अभी बीएसडी के अंदर वर्क करता है। और बीएसडी के बारे में उस अपलाइन ने मुझे समझाया कि बीएसडी क्या होता है। बीएसडी एक स्टेबल करेंसी है और इस पे काम करके हम किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है, और ये सारी की सारी चीजें बताई मेरे अपलाइन ने। और जब ये सारी चीजें मुझे बताई तो मैंने समझने का प्रयास किया और मैंने फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में मैं काम कर रहा हूँ फोर्साज में। दिसंबर से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था 100% अपना फुल डेडिकेशन के साथ में। तो अभी तक ज्यादा बड़ी अर्निंग तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन 15,000 बीएसडी से प्लस की अर्निंग मेरी हो चुकी है फोर्साज से। और तकरीबन दोस्तों 3300 प्लस लोगों का मेरा परिवार है, टीम है, जिसमें से अभी भूपेंद्र सर कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मैं ही अर्निंग नहीं कर रहा, मेरी टीम के अंदर जितने भी बिजनेस पार्टनर जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं। और यही खूबसूरती है दोस्तों फोरसाज सिस्टम की, कि फोरसाज में चाहे कोई इंसान बाद में आ रहा है चाहे वो पहले आ रहा है, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर दे तो वो 110% पैसा जरूर कमाएगा। तो आज आप सभी लोग भी यहाँ पे फोरसाज में काम कर रहे हैं। किसी को 10 दिन हुए होंगे, किसी को 1 महीना हुआ होगा, किसी को 4 महीने भी हो चुके होंगे। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की जरूरत है, तो आप इस बिजनेस के अंदर, इस फोरसाज में बहुत अच्छी अर्निंग को ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों अपने बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। और आज के टॉपिक पे हम डायरेक्टली चलते हैं। कल आपने सीखा था सोशल मीडिया पे किस तरह से आपको प्रमोशन करना होता है। सोशल मीडिया से किस तरह से आप प्रमोशन करके आप अपने प्रोस्पेक्ट रेडी कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्रोस्पेक्ट ढूंढना एक अलग चीज है, और प्रोस्पेक्ट से बात करना उसे हम इनविटेशन भी कह सकते हैं, इनवाइट भी कह सकते हैं, हाउ टू इनवाइट इन फोरसाज भी कह सकते हैं, कि हम फोरसाज सिस्टम में लोगों को किस तरह से इनवाइट करें। तो इनवाइट करने के लिए पहले आपने कल सीखा था कि आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने कहाँ से हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम आता है, टेलीग्राम आता है, आपका व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, जो भी जरिए आप यूज करते हैं। मैं भी बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। हर टाइम मेरा स्टेटस या स्टोरी अपडेट रहती है, जिस वजह से लोग मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर ये क्या है। अभी अभी की बात बता रहा हूँ, 15 मिनट पहले की, मतलब 1:45 की मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि सर मुझे भी बताइए फोर्सेस के बारे में। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड किया और मैंने उनको बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मैंने नंबर सेव कर लिया, और उनको मैंने कहा कि अभी मेरी मीटिंग है 2 बजे, उसके बाद में मैं आपके साथ में बात करता हूँ। तो ये तो हो गया प्रोस्पेक्ट कहाँ से हम लाएं।
तो ये आपको कल भी सिखाया गया था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बात करें कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे किस तरह से हम प्रोस्पेक्ट रेडी कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों प्रोस्पेक्ट के बाद में इनविटेशन, यानी कि इनवाइट कैसे करें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करें। लेकिन दोस्तों बात करने से पहले, प्रोस्पेक्ट से बात करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तभी जाकर के आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्ट से बात कर पाओगे, और तभी जाकर के आप लोगों को बिजनेस प्लान शेयर कर पाओगे और इस बिजनेस के अंदर आप उनको ज्वाइन करा पाओगे। तो उसका सबसे पहला रूल है आपका दोस्तों माइंडसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइंडसेट की बात बार बार करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, माइंडसेट की बात बार बार इसलिए होती है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो माइंडसेट के बिना हो सके। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना सोचे हो सके। बिना सोचे अगर कोई चीज होती है उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो किसी ने सोचा नहीं होता, उसके लिए प्लान नहीं किया होता, वो डायरेक्टली हो जाता, उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। लेकिन जो चीज हम सोचते हैं और सोचने के बाद में हम उसके ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर आपने प्लान किया दिल्ली जाना है तो मुझे बाय ट्रेन जाना है, तो उसके लिए आपने ट्रेन पकड़ी, अपना टिकट बुक किया, टिकट बुक करने के बाद आपने ट्रेन पकड़ी, आपने जितनी तारीख को दिल्ली पहुंचना था आप पहुंच गए। तो ये हो गया आपका प्लान करके आप दिल्ली पहुंचे, तो इसे माइंडसेट बोलते हैं। अब फोरसाज में अगर आप काम कर रहे हैं तो फोरसाज में आपका किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए भी आपको मैं 3 रूल बताने वाला हूं दोस्तों, कि अगर आप फोरसाज में एक बहुत अच्छा माइंडसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहला रूल आपको अपनाना होगा कि आपका इस बिजनेस में काम करने का एक रीजन क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके पास वजह नहीं होगी सिस्टम को करने की, इस काम को करने की, तो कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। विदाउट रीजन कोई भी कुछ नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा एक जॉब करने वाला पर्सन होता है जो कि जॉब पे हर दिन जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि एक महीने के बाद मेरे अकाउंट में सैलरी आएगी 15,000, 20,000, 50,000, जो भी उसकी डिसाइड की गई होगी। तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि भाई साहब मुझे जॉब पे हर दिन जाना है क्योंकि मुझे एक महीने के बाद सैलरी मिलेगी। अगर वहीं पर हम ये कहें कि उस पर्सन को अगर 6 महीने तक सैलरी ना दिया जाए तो क्या लगता है कि वो जॉब पे जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। और वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो पैसे के लिए ही वहां पे काम कर रहा है, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो वो 1 महीना जाएगा, दूसरे महीने बोलेगा सर पैसा ही नहीं दे रहे हो तो मैं दूसरी जॉब देख लेता हूँ। तो विदाउट रीजन कोई भी काम नहीं होता है। अगर यहीं पर आप एक एग्जाम्पल और को समझिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में, भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर किसी की फैमिली में कोई मेडिकल इशू हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय आपके पास में कोई दूसरा माइंडसेट नहीं रहता। सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई उनका इलाज कराना, आप उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाओ। पैसा नहीं भी है, आप लोन ले लोगे, अपने रिश्तेदारों से पकड़ लोगे, लेकिन आपके पास रीजन क्लियर है कि भाई मुझे ये काम करना क्यों है, मुझे इनको हॉस्पिटल लेके क्यों जाना है। ये आपका रीजन जब क्लियर है तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। सेम दैट दोस्तों, फोरसाज को आप कर रहे हो तो फोरसाज को करने के लिए आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तभी जाकर के आप फोरसाज को बहुत अच्छे लेवल पे कर पाओ। रीजन क्या हो सकता है? तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन सबका जो होता है वो होता है पैसा कमाना। कितने लोगों का रीजन है कि सर मुझे पैसा कमाना है फोरसाज? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, कितने लोग कहते हैं कि सर मुझे पैसा कमाना है फोरसाज से, ये मेरा एक रीजन है। तो यहाँ पे हैंड रेज की संख्या बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग ऐसे होंगे जो फोरसाज को पैसे के लिए ही कर रहे होंगे। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ सोशल सर्विस के लिए काम कर रहे होंगे। जैसे कि मैं अभी कल भी अपनी टीम में एग्जाम्पल दे रहा था, हमारी ही टीम में एक लीडर है, 64 एज है उनकी, और अगर उनकी मैं बात करूं तो उनकी फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, उनको भी पेंशन मिलती है, उनके
बच्चे जो हैं, कोई एडवोकेट है, कोई क्या है, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मतलब हर महीने उनके घर पे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आता है। तो उन्होंने कहा था मुझे कि सर मुझे पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं फोर्साज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, एक सोशल सर्विस मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उनका रीजन कुछ अलग हो गया। तो 99% लोग ऐसे होंगे जो कि पैसे के लिए ही फोर्साज कर रहे हैं, और कुछ 1% लोग हो सकते हैं जो कि सोशल सर्विस या फिर कोई दूसरा रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों का जो रीजन होगा, पैसा कमाना ही होगा इस फोर्साज से। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपका रीजन क्या होना चाहिए। रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है, आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, ये सारी की सारी चीजें पैसे से ही पूरी होती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपका हो गया पैसा कमाना। अब अगर आपको ये पता चल चुका है कि आपका रीजन क्या है सिस्टम को लेकर के, फोर्साज करने को लेकर के, तो सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों कि आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आप दुनिया के नंबर 1 डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब मैं तो जानता हूं कि मैं दुनिया के नंबर 1 डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटोर नेमराज सर हैं, सर भी जानते हैं, भूपेंद्र सर जानते हैं, यहाँ पे जितने भी को होस्ट आप देख पा रहे हो, ये सब लोग जानते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन जानने के साथ साथ में मानना भी पड़ेगा, और ये जितने भी को होस्ट आप देख रहे हो सब लोग मानते भी हैं। लेकिन क्या आप मानते हो? ये सवाल आपसे है। ये कोई, इस सवाल का जवाब कोई दूसरा पर्सन आपको नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आपके पास में जो तीसरा रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस फोर्साज बिजनेस को लेकर के आपके पास नॉलेज होगी। जब आपके पास इस फोर्साज सिस्टम को लेकर के नॉलेज होगी, आपको पता है कि भाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर हम काम कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बेनिफिट क्या है। हमारा सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। जब सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता, तो हम सिस्टम में प्रॉपरली हमेशा के लिए काम कर सकते हैं। प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता। जब आपको ये मालूम है, तो आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि भाई अगर मैं इस प्लान पे काम करूंगा तो हमेशा के लिए मुझे 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, 100% पैसा मिलेगा। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट आप तभी जाकर के हो पाएगा। पहला रीजन मैंने आपको बताया, सॉरी, पहला माइंडसेट करने के लिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको मानना पड़ेगा कि जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं वो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इस बिजनेस को लेकर के आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। अब रीजन तो आपका क्लियर हो गया। आपने मान भी लिया कि आप दुनिया के नंबर 1 सिस्टम में काम कर रहे हैं, और अब आपको नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह हमारी ट्रेनिंग चलती है, दोपहर को ट्रेनिंग चलती है, शाम को भी पर्सनल ट्रेनिंग चलती होंगी। जिस तरह से मैं भी अपनी टीम का 9 बजे के आसपास सेशन करता हूँ, 9 बजे मेरा सेशन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर दिन सेशन में आना होगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, 1 दिन सेशन में आते हैं, 2 दिन सेशन में आते हैं, 10 दिन सेशन में आते हैं, लेकिन उसके बाद में सेशन में आना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है दोस्तों? तो बहुत से लोगों के साथ में कि 1 दिन 2 दिन सेशन में आने से कभी भी कोई इंसान सक्सेसफुल इंसान नहीं बना है। आप इसको समझिएगा। आप जब स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल में एक क्लास को पास करने के लिए आपको 1 साल भर स्कूल जाना पड़ा होगा। 1 साल के बाद में जाके आपके एग्जाम हुए, 1 साल के दरमियान उसी बीच में, तब जाके आप पास हुए, तब जाके आप सेकंड क्लास में गए। अगर आपने 12th पास आउट किया तो आपने 12 साल दिए, तब जाकर के आप 12th पास आउट किए। सेम दैट दोस्तों, अगर आप फोर्साज में काम कर रहे हो, आपने फोर्साज को 4 दिन पहले ज्वाइन किया था, 10 दिन पहले ज्वाइन किया था, लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि भाई मैं आज ज्वाइन किया हूँ, 4 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, और आज ही मैं लखपति बन जाऊंगा, आज ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये आपका वहम है दोस्तों। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल करने के लिए आपको हर दिन लर्निंग करनी पड़ेगी, हर दिन सीखना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि सीखने के लिए हमेशा आप बच्चे बन जाओ। जब आपकी टीम ग्रोथ होगी,
तो टीम ग्रोथ होने के बाद में जब आप अपनी टीम को सिखाओगे तो उसके लिए आप टीचर बन जाओ। फिर आप सिखाने के लिए आ रहे हो तो आप उसके लिए टीचर बन जाओ। तो आई होप आप माइंडसेट के बारे में समझ चुके होंगे। कितने लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल माइंडसेट को लेके मैं समझ गया, कि आपको किसी भी पर्सन को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। एक बार हैंड रेज करें जितने लोग समझ गए। और ये हैंड रेज मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी बातें आप सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आपका माइंडसेट बन जाता है तो दूसरा पॉइंट आता है आपका लिस्ट। लिस्ट पे हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि कल आपको उसी के बारे में बताया गया है कि आपको प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढने हैं, तो वही आपकी लिस्ट होती है। लिस्ट की बात करें दोस्तों तो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फैन असेंबल करना है, अगर आपको फैन बनाना है तो फैन बनाने के लिए आपको उसके पार्ट चाहिए। उसके जो नॉर्मली पार्ट होते हैं, टॉप रहता है उसका, बॉटम रहता है, फिर उसमें जो भी मटेरियल अंदर का रहता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अलावा आपका जो भी वहां पे जो भी चीजें रहती हैं उस फैन में, तो उस फैन को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होंगी, तभी जाके आप फैन को असेंबल कर पाओ, नहीं तो आप असेंबल नहीं कर पाओगे। तो आपके पास जो लिस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल है। हो सकता है दोस्तों आपके पास जो अभी लिस्ट है उस लिस्ट में आपके पास मात्र 100 लोग होंगे, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन आपका आज से काम है आपको अपनी लिस्ट को हर दिन बढ़ाना है। अब ये लिस्ट आपकी कहाँ से बढ़ेगी, तो आप व्हाट्सएप से नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे किस तरह से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ये आप अपने अपलाइन से सीखिएगा। और व्हाट्सएप पे आप किस तरह से नंबर आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके अपलाइन आपको सिखाते होंगे। और सेकंड आपका जो इंस्टाग्राम है या फिर आपका फेसबुक है जहाँ पे आप पोस्ट करते हैं, वहां से अगर आपको नंबर आता है या फिर आपके साथ मैसेज करते हैं कोई भी पर्सन आपको, तो वहां से जो आपके पास कांटेक्ट में लोग ऐड होते हैं वो आपकी लिस्ट बढ़ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिस्ट भी आपको कई तरह की मिलती है। लिस्ट में आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं किसी को अगर डालूंगा तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको हॉट जोन के लोग मिलते हैं, दूसरा आपको वार्म के मिलते हैं, तीसरा कोल्ड, और चौथा आपका फ्रेश होता है। अब ये कैटेगरी मैंने क्यों बांटी है मैं आपको बता दूं। हॉट का मतलब होता है जो आपके खास हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा जी, आपके भाई बहन हो गए, आपका खास दोस्त हो गया, जिनको आपके ऊपर 100% ट्रस्ट है, उसे हम हॉट में डालते हैं। कुछ आपके वार्म होते हैं। वार्म का मतलब जो आपके ऊपर 50% ट्रस्ट करते हैं, जो हो सकता है आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं। और तीसरा आपका कोल्ड होता है जो 25%, जो बहुत कम जानता है, कभी कभार मिलता है या कभी कभार देखा होगा उसने। और तीसरा आपका फ्रेश होता है जो कि आपको अननोन पर्सन मिलते हैं सोशल मीडिया पे। अब इन चारों लोगों से किस तरह से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन रहती है, किस तरह से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज पहले आप इस अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोथ करती रहनी चाहिए। आपकी लिस्ट में हमेशा कीप ग्रोइंग वाला मैसेज होना चाहिए आपके अंदर, कि भाई मुझे अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। अगर आपके कांटेक्ट लिस्ट 1000 लोगों की है तो आपको उसको 2000 में कन्वर्ट करना है, 5000 में कन्वर्ट करना है, इसको हमेशा बढ़ाते रहना। तो यहाँ पे दोस्तों जो हॉट जोन है आपका, वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करता है। उनको तो आप बिजनेस प्लान नहीं भी देंगे, आप डायरेक्टली ये बोलोगे कि भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा काम है, और पिछले 10 दिन से मैं भी समझ रहा हूँ, तो आओ यार आप भी इस सिस्टम में ज्वाइन करो और दोनों मिलके काम करते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट आपकी होनी चाहिए, अनप्रोफेशनल कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आप किसी को सर नहीं कहोगे क्योंकि आपका भाई है, ऑलरेडी आपका रिलेशन है उसके साथ में, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। आप थोड़ा सा भी उनको कहोगे तो वो आपके साथ में ज्वाइन कर जाएंगे, उसे हम हॉट जोन कहते हैं। या वार्म वार्म में भी जो लोग आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आपको कन्विंस करने की जरूरत होगी और वो आपके साथ में ज्वाइन कर जाएंगे। आप एक चीज अपने माइंड में जरूर बैठाइएगा, जब भी आप इस बिजनेस को किसी पर्सन को देते हो
तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, और वो क्या है? दे नीड मी मोर देन आई नीड देम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस पर्सन को इस बिजनेस की जरूरत है आपसे ज्यादा। कहने का मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्सन को बिजनेस प्लान देने जाते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, ये कहते हैं कि सर मेरे साथ ज्वाइन कर लो, जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए हमेशा देने वाला होना चाहिए, सामने वाले पर्सन का लेने वाला होना चाहिए। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आप उस पर्सन को बिजनेस देने जा रहे हैं, आप उस पर्सन को एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिससे उसकी लाइफ बदलने वाली है, पूरी तरह से चेंज होने वाली है। यहाँ पे अगर मैं कहूंगा, मैं अपनी बात करूं, तो मैं इस फोर्साज में 15,000 प्लस BUSD में अगर अर्न कर चुका हूं, तो क्या लगता है अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस को दिया था, तो क्या मेरे मतलब क्या कहते हैं उसे, मेरे ऊपर कोई एहसान किया था? नहीं। सॉरी, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे बिजनेस दिया, तो उन्होंने मुझे बिजनेस दिया है। मैं इस चीज को ये नहीं कह सकता कि हाँ यार अपलाइन ने अपनी अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे मुझे बिजनेस दिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मेरा बेनिफिट था, मेरे अपलाइन ने मुझे बिजनेस दे दिया, अब मुझे काम करना था, मैंने किया। तो इसी तरह से जब आप किसी पर्सन को बिजनेस देने जा रहे हो तो आपका माइंड हमेशा देने वाला होना चाहिए, ना कि लेने वाला होना चाहिए। अगर आपने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस देने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ऐसा करेंगे तो कोई आपके साथ में ज्वाइन करने वाला नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि ऑलरेडी आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसमें से 4 तरह के लोग मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली आपको स्टूडेंट मिलते हैं, सेकंड आपको जॉब वाले पर्सन मिलते हैं जो जॉब करते हैं, तीसरे आपको नेटवर्कर मिलते हैं, और चौथे हम बिजनेस मैन की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो 4 तरह के लोग आपको मिलते हैं, इन 4 तरह के लोगों के साथ आपको बात कैसे करनी होती है, किस तरह से हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, किस तरह से हम उनके साथ बात करें जिससे कि वो कन्विंस हो जाए और हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर ले। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि आप किसी भी पर्सन से जब फर्स्ट टाइम बात करते हो तो इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि आप उनको बिजनेस में ज्वाइन कराने वाले हो। क्योंकि अगर आपने पहले ये चीज सोच ली तो कभी भी आप उनके साथ में अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक्चुअल में जब हम फर्स्ट टाइम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए कि हम उस पर्सन के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। क्योंकि ये बिजनेस हमारा रिलेशन का बिजनेस, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। अगर हम बात करें तो अगर हम रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर उनको रेफर नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी अभी कि जब हम हॉट जोन के बारे में बात करते हैं तो हॉट जोन के साथ जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे हम नॉर्मली जब हम उनको बता देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जब हम उन्हें बिजनेस प्लान शेयर कर देते हैं तो वो हमारे साथ में ज्वाइन कर जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनका रिलेशन ऑलरेडी हमारे साथ में बहुत अच्छा है। आपका एक बहुत अच्छा खास दोस्त है जिसको आपने कॉल किया कि अरे भाई मैंने अभी अभी एक वो काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा काम है, आओ दोनों मिल के काम करते हैं, तो क्या आपके साथ वो नहीं करेगा? वो बोलेगा अगर तुम कर रहे हो तो यार जरूर मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि वो आपका खास दोस्त है। तो वहां पे रिलेशन ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे नेटवर्कर है, चाहे बिजनेसमैन, सबके साथ में आपको एक रिलेशन बिल्ड करना होगा, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे से उनको बिजनेस दे पाओगे। नहीं तो आपको जो बिजनेस दोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं, स्टूडेंट की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे कि आपने किसी एक स्टूडेंट को कॉल किया, हो सकता है कि आपका फेसबुक पे उसने पोस्ट देखा जिसमें आपको उसने मैसेज किया। अब उसने आपका पोस्ट जब देखा, आपको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद आपने उनको नंबर दिया, जैसे अभी मैं अपने बारे में बता रहा था। अब मेरा काम क्या रहता है, उस पर्सन को मैं कॉल करूंगा। वैसे तो वो जॉब वाले हैं, जॉब करता है वो लड़का, लेकिन मैं पहले बताता हूँ आपको स्टूडेंट से कैसे बात करें। तो स्टूडेंट को आपने डायरेक्ट कॉल किया,
यहाँ पे मैं किसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे राहुल सर है, मैं राहुल सर का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉल किया, हेलो राहुल जी कैसे हैं? तो वो राहुल जी का रिप्लाई आया, सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो मैंने भी कहा बहुत अच्छा हूँ। सर पहचाना नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं रोहित बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। अभी अभी आपके साथ मेरी फेसबुक पे बात हो रही थी, आपने मेरा नंबर लिया था। तो बिल्कुल एकदम से बोलेंगे हाँ रोहित सर बिल्कुल आपसे मेरी बात हो रही थी। अब ये बात हुई, अब आगे की बात बढ़ेगी। और बताइए सर घर परिवार सब बढ़िया? थोड़ा सा उनके बारे में जान लिया, पूछ लिया। जैसे मैंने ये कहा तो एक रिलेशन बिल्ड हो गया। अगर मैं डायरेक्ट काम की बात करूंगा तो उसको लगेगा कि ये तो सिर्फ स्वार्थी है, काम की बात कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैंने बात किया उसके साथ में, और बताइए सर घर परिवार सब बढ़िया है? उसने कहा सर बहुत अच्छे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर वैसे करते क्या हैं आप? तो राहुल जी ने बोला सर मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक बात आती है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। अगर स्टडी कर रहा है कोई स्टूडेंट है तो वो कहने लग जाएंगे क्या रखा है यार स्टडी में, क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम करना शुरू करो, पैसा कमाना शुरू करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक गलती कर रहे हो। आपको क्या कहना है वहां पे? आपको बोलना है सर बहुत अच्छी बात है सर, स्टडी बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए। अगर आप स्टडी करते हो तभी जाकर के आपका माइंड ग्रोथ होता है। आप कुछ भी वहां पे कह सकते हो अपने हिसाब से। तो आप जब स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हो, जो भी उसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं जॉब करता हूँ, जॉब वाले से आगे बात करते हैं वैसे, लेकिन अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है। उसने कहा सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आपने उनको थोड़ा सा वहां पे बता देना है कि बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा अपने बारे में भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप कह सकते हो कि हाँ सर मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, लेकिन घर के हालात तो थोड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जो कॉलेज था ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में मैं काम करने लग गया। थोड़ा बहुत आपने अपने बारे में बता दिया। अब यहाँ पे अपने बारे में आपने क्यों बताया, तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, कि जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वो भी आप अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। किसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो, वो आपको बताना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपने अपने बारे में उनको बताया, उसने थोड़ा सा अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, तो आपकी वहां से बातचीत में एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो गया। अब उसके साथ में थोड़ा रिलेशन बिल्ड हो गया आपका। फर्स्ट डे का आपका जो बातचीत होगा, फर्स्ट डे आपका बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि आप उसके साथ बात करके डायरेक्ट ज्वाइन करा दो। अगर ये सोच रहे हो आप तो ये बहुत बड़ी गलती है। पहले ही दिन अगर आप ज्वाइन कराने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पहले दिन का कॉल आपका सिर्फ और सिर्फ बातचीत ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे मान के चलो ये जो आपकी बातचीत चली, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं 4 मिनट या 5 मिनट चली। 5 मिनट के अंदर आपने उसके बारे में जाना, उसने आपके बारे में जाना, और ये सब बातचीत होने के बाद में आपने लास्ट में कहा कि सर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मेरी मीटिंग चलने वाली है। कुछ भी आप वहां पे बहाना लगा सकते हो, और ये बहाना लगा करके आपने उनको कहा कि सर ठीक है अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो अभी मैं बिजी हूँ, और ये सब बोल बोल करके आपने कॉल कट कर दिया। एक चीज होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक से नंबर आया, व्हाट्सएप पे आया या फिर इंस्टाग्राम कहीं से भी आया, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए उसके पास में अपना नंबर सेव करवा दो। क्योंकि फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम एक दिन में किसी को नहीं समझा पाते हैं। हमें उसको समझाने के लिए करना क्या पड़ता है, तो उसको हमें अपने फॉलोअप में लेना पड़ता है। फॉलोअप के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट के साथ इस तरह से आपकी फर्स्ट डे बातचीत होनी चाहिए। अगर इतनी बातचीत होगी, अब हम बात करते हैं कि जॉब पर्सन से कैसे बात करेंगे। जॉब वाले बंदे से कैसे बात करोगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा आप उसके बारे में जानोगे, वो कहेगा कि सर मैं जॉब करता हूँ, तो आपने उनसे एक और सवाल कर दिया कि सर जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया सर, कहाँ पे जॉब करते हैं, किस चीज में जॉब करते हैं, आपने ये सवाल पूछा। उसने बताया सर मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर आपकी सैलरी क्या है, ये आप पूछ सकते हो वहां पे। उसने कहा सर मेरी 20,000 रुपये सैलरी। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, आज की डेट में जॉब मिलती ही कहाँ है, इस तरह से भी आप कह सकते हो।
फिर आपने उनको एक बात, अगर आप बिजनेस देने जा रहे हो तो फर्स्ट डे अगर आपको लगता है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कोई सवाल नहीं करते हैं, तो उनको आप फर्स्ट डे कुछ भी ज्यादा मत बताइए। ये थोड़ी सी बातचीत करने के बाद में आप उनके पास नंबर सेव करा दो, फिर आप उनको फॉलोअप में ले लो। लेकिन अगर वो सवाल करता है, हाँ सर बताइए, आपका पोस्ट देखा था मैंने, क्या काम करना होता है इसके अंदर, क्या किस तरह से हमें काम करके पैसा कमाना होता है, तो आप ये कह सकते हो कि सर आप जॉब कर रहे हो। वो कहेगा बिल्कुल सर। या फिर अगर स्टूडेंट है तो आप उसको बोलोगे कि सर आप स्टडी कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो सर ऐसा है कि आप जो जॉब कर रहे हो, उस जॉब को भी अगर आपको छोड़ना ना पड़े, और जॉब को बिना छोड़े हर दिन में 2 घंटे 3 घंटे जितना समय आप निकाल सकते हो, उतना समय निकाल करके अगर आप इस सिस्टम में काम करते हो, तो आप हर दिन का 500 हजार पे या 1500 2000 पे आराम से यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आपको ऐसा सिस्टम मिले तो क्या आप करना चाहोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, तो वो हमेशा आपको हाँ ही बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। तो आपने उनको इस तरह से बोल करके आपने उनको कन्विंस कर दिया फोर्साज को लेकर के। फिर आपने उनको कहा कि सर ऐसा कीजिए, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा कीजिए, आप मेरा नंबर सेव कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी कुछ डिटेल भेजता हूँ। इस तरह से आपने बोला। आपका जो टारगेट था उसको नंबर सेव कराने का, तो नंबर सेव कराने के बाद में आपके पास उसका मैसेज आ गया, तो आपका मेन टारगेट जो था नंबर सेव कराने का वो कंप्लीट हुआ। नंबर सेव हो गया। नंबर सेव होने के बाद में अब दूसरा काम आपका क्या बनता है? तो दूसरा काम आपका बनता है, वहां पे आपने उनको अपने ब्रॉडकास्ट में डालना है। लेकिन ब्रॉडकास्ट में फर्स्ट डे भी मत डाल दीजिएगा। फर्स्ट डे अगर आपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें पहले ही उनको देना शुरू कर दो। तो फर्स्ट डे आप क्या करोगे, आप उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत किए, चैटिंग पे बात करिए किए या फिर कॉलिंग पे बात किए। एक दिन की आपकी बातचीत ये होगी, दूसरे दिन जब आप कॉल करोगे तो आप थोड़ी सी बातचीत कर सकते हो 5-10 मिनट में, और थोड़ा सा आप फोर्सेस को लेके बात भी कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपने कोई पहले काम किया ऑनलाइन, किसी भी तरह का सिस्टम कोई आपने ज्वाइन किया है? अगर उसने कहा बिल्कुल सर मैंने किया, तो फिर आप उनसे पूछिए कौन सा सिस्टम ज्वाइन किया है। क्योंकि अगर वो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर वर्क किया होगा, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया होगा, ज्वाइन किया होगा, तो वो थोड़ा बहुत जानता होगा, तो वो बताएगा आपको, फिर आप उसके साथ में उस हिसाब से बात करना शुरू कर दो। तो ये हो गया आपका। जब आपके पास नंबर सेव हो गया दोस्तों, तो फिर आपको उसको अपने ब्रॉडकास्ट में भी ऐड करना है। 2-4 दिन के बाद में आप उसको ऐड कर सकते हो। आपके ब्रॉडकास्ट कई तरह के आप बना सकते हो, इंटरेस्टेड पर्सन का बना सकते हो, नए लोगों का बना सकते हो। हर तरह का आप ब्रॉडकास्ट बना के रखिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जॉब पर्सन से कैसे बात करें। अब बात आती है दोस्तों नेटवर्कर की। तो नेटवर्कर से कोई घुमा फिरा के बातचीत नहीं होगी आपकी। नेटवर्कर से जो बातचीत होगी आपकी, वो डायरेक्टली आप उसके साथ में कॉल पे बात करोगे। वो आपको बोलेगा कि सर बताइए क्या प्लान है, तो आप डायरेक्ट बात करोगे फोर्सेस को लेकर के। फोर्सेस को लेकर डायरेक्ट बात इसलिए कर लोगे क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्कर है, वो जानता है सिस्टम के बारे में। अगर आप उसको बोलोगे कि सर मेरी मीटिंग है, सर मेरे पास समय नहीं है, सर मेरे पास मैं बाद में बात करूंगा, तो वो बोलेगा कि यार फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो एक नेटवर्कर के साथ जब आप बात करते हो, तो आपकी डायरेक्टली उनके साथ में बिजनेस को लेके बातचीत होनी चाहिए। और जब आप उनको बताओगे कि देखिए सर फोर्सेज है, तो आप उनको कुछ बेनिफिट बताओ, फोर्साज के बेनिफिट बताओ। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी काम करता है तो किसी ना किसी प्रॉफिट की वजह से करता है। उसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो वहां पे काम ही नहीं करेगा। अब अगर फोर्सेज के बारे में आप उसको बताने जा रहे हैं तो आप उसको प्रॉफिट बताइए। पहले आप उसके बारे में जान लीजिए कि वो किस कंपनी के अंदर काम करता था। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग किसी मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम किया है, तो आप उसको ये कहोगे कि चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, बुराई मत कीजिए, लेकिन अच्छी बात आप बोल करके ये कह सकते हो कि चलिए बहुत अच्छी बात। आपने भी काम किया है अगर किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग में, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर बिल्कुल। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्या कहता हूँ कि हाँ सर, मैं भी फोर्साज करने से पहले एक कंपनी में काम कर रहा था, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था, और बहुत अच्छा मेहनत किया वहां पे, बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से छोटा मोटा रिजल्ट भी था। मैं अपने बारे में उनको बता दिया कि सर मैं रूबी लेवल पे था वहां पे,
और अभी कुछ टाइम से मैं फोर्सेज कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं कि उसमें और फोर्सेज में डिफरेंस क्या है, तो आप भी जानते हैं सर, कंपनी में के अंदर जब हम काम करते हैं तो कंपनी में काम करके इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि प्लान आज नहीं तो कल चेंज हो जाए, हो सकता है कंपनी ही बंद हो जाए, कंपनी ही भाग जाए। ऐसे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिस वजह से हमेशा हमारे मन में डर बैठा रहता है। और ये चीज आप उनको बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कहना, जब उस कंपनी की आपने बात करी, सेम आपको कहना कि सर फोर्सेज में ये बहुत अच्छी खूबी है कि फोर्सा सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम कभी बंद हो सकता नहीं है। ये सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? बंद वो सिस्टम होते हैं, वो कंपनियां होती हैं जिन कंपनी के मालिक के पास में पैसा इकट्ठा होता है, जहां पे बैंक अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट में पैसा इकट्ठा होता है। फिर कंपनी का जो मालिक है 1 महीने के बाद में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जिस दिन उस कंपनी के मालिक में के मन में लालच आ गया, उस दिन वो उस कंपनी को बंद करके भाग जाता है। लेकिन फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, तो उनको आपने कहना है कि सर फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, जिस सिस्टम में आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं, यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन होती है सर। यहाँ पे अगर मैंने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, तो आपके अपलाइन को तुरंत पैसा जाएगा, विद इन 1 सेकेंड पैसा जाएगा। तो यहाँ पे आपने उनको बेनिफिट गिना दिया कि विद इन 1 सेकेंड इनकम जाती है। दूसरी बात सर, हम फोर्साज में काम कर रहे हैं तो फोर्साज में 100% ट्रांसपेरेंसी मिलती है। सर कोई झूठ नहीं बोल सकता यहाँ पे कि मैंने इतनी इनकम करी। अगर इनकम करी है तो दिखाओ। यहाँ पे आप बिना पासवर्ड के किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हो। आपने ट्रांसपेरेंसी की बात करी। तीसरा आप बताओगे, जब नेटवर्कर से आप बात कर रहे हो तो उसको मालूम होता है कि यहाँ पे पैसे का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपने उनको कहा कि सर फोर्साज क्रिप्टो बेस्ड प्लान है, और जिस वजह से यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, वो वाला प्रोडक्ट जैसे कि आप तेल साबुन यूज करते हैं, वो वाला प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरह नहीं मिलता। और यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप कहोगे तो उसका माथा भी ठनकेगा कि भाई साहब 100%, 100% डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह से आपने उनको थोड़ा बहुत काम बिजनेस के बारे में बताया। उनके कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब अगर आपने दे दिए, सही तरीके से आपने उनको क्लियर कर दिया, तो मैं वादा करता हूं कि आपके साथ में वो पर्सन ज्वाइन भी करेंगे। कुछ लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग करेंगे अगर आपने सही तरीके से आंसर कर दिया। तो नेटवर्कर के साथ ऐसे बात करोगे। रही बात बिजनेसमैन की, तो जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी बिजनेस में है, तो वहां पे अगर आप उनसे बात करते हो रिलेशन, तो वहां पे भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ में वहां पे आपको जब बिजनेस प्लान देना है या बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो आपको लाखों की बात करनी है। वहां पे अगर आपने 2-3 हजार की बात करी कि 500 से 1000 पे एक दिन का कमा लोगे, तो उसके लिए तो वो छोटी मोटी बात होगी। वहां पे आपने लाखों की बात करनी है कि सर अगर आप चाहो तो फोर्सस्टार से 1 महीने के अंदर 10 लाख भी निकाल सकते हो, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उसकी जो सोच कहती है। और वो तब पता चलेगा जब आप उससे बात करोगे, बातचीत होगी, तभी जाके पता चलेगा कि वो किस तरह की सोच रखता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टूडेंट से कैसे बात करें, जॉब पर्सन, नेटवर्कर, बिजनेसमैन से कैसे बात करें। अब ये सारी चीजें करने के लिए, आपको लोगों को बिजनेस में इनवाइट करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? आपका बोलने का तरीका। आपका बोलने का तरीका इतना सिंपल एंड मतलब बढ़िया तरीके का होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को समझ में आए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे बातचीत हुआ, उधर से वो सवाल कुछ और कर रहा है, जवाब आप कुछ और दे। तो यहाँ पे ये चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट कैसे होती है? उसके लिए आपको अपने अंदर का डर खत्म करना पड़ेगा। आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना पड़ेगा, और आपको फोर्सेज बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में फोर्सेज का नॉलेज है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, और अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपके अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। ये आपका नॉलेज अगर आपके पास है, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ डर खत्म हो, तो इन 3 चीजों को आपको अपने अंदर लेके आना है, तभी जाकर के आप कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट कर पाओ। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों,
लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अब सेशन हमारा कुछ ही टाइम के बाद में एंड हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि एक चीज हमें कंटिन्यू करनी है, वो है हमारा फॉलोअप। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास स्टूडेंट आ रहा, जॉब पर्सन, नेटवर्कर, बिजनेसमैन, कोई भी है, अगर उसने आपके साथ बातचीत कर लिया, आपने बिजनेस प्लान दे दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पे, तो आप उसको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लोगे और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में फॉलोअप करना शुरू कर दो। और जिसने हर दिन फॉलोअप किया उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जिसने हर दिन फॉलोअप नहीं किया उसके साथ में कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको उस पर्सन को अगर ज्वाइन कराना चाहते हो, चाहे वो स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, नेटवर्कर, बिजनेसमैन, कोई भी है, आप ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको अच्छे तरीके से फॉलोअप करना शुरू कर दो। वहां पे आप देखो कौन सा पर्सन आपका मैसेज देख रहा है, जो मैसेज देख रहा है उसको आप कॉल भी करो, उसके साथ बात करो। और यहाँ पे एक और चीज आती है दोस्तों, जब हम ये सारा काम करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो उस समय बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें मना करते हैं, जो हमें बोलते हैं कि सर मुझे नहीं करना, जिसकी वजह से हमें बड़ी सारी परेशानियां आती हैं, जिसे हम रिजेक्शन बोलते हैं। लोग जब मना करते हैं तो हमारे मन को ठेस पहुंचती है कि यार ये तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिया, 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो आगे प्लान देना बंद। लेकिन सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आपको वो काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास में ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको मना करेंगे, और ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको हाँ करेंगे और आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। आपने 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिया, कोई दिक्कत नहीं, मना कर दिया, 11वें को दीजिए, 20 लोगों को प्लान दीजिए, 20 को प्लान दे दिया, अगर उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया तो आप 30 को प्लान दीजिए। अगर आपने 100 लोगों को प्लान दे दिया, यार 100 में से 4-5 लोग तो ज्वाइन करेंगे। अगर 100 में से 4-5 लोग आ सकते हैं तो हो सकता है कि अगले 100 में से फिर से 4-5 या 10 लोग आ जाएं। लेकिन जिस दिन आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दिया, आपने लोगों को इनवाइट करना बंद कर दिया, तो समझ लीजिएगा कि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगा, आप जो काम कर रहे हो, आप फोर्साज में वर्क कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप काम करते हो, जो भी चीजें करते हो, आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ लोग बोर हो गए, जिसकी वजह से 40 के आसपास लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाते हैं जो कि सीखना चाहते हैं। जो नहीं सीखना चाहते, जो चले गए, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ का हो सकता है इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुछ लोग तो पता नहीं ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे अटेंडेंस लगाने के लिए सेशन में आते हैं, चलो भाई अटेंडेंस लगा देते हैं, 2 बजे का सेशन स्टार्ट हो गया है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं। दोस्तों इसी तरह से काम कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फोर्साज एक ऐसा सिस्टम हम सभी लोगों को मिला है, जिस सिस्टम में हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं अभी अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने घर का काम लगाया था, समथिंग अराउंड 6 लाख रुपए मैं घर पे लगा चुका हूँ, और ये सारी चीजें फोर्साज की बदौलत हुई। आप भी करना चाहते हैं, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। आगे का सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर को। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, खास करके उन तमाम न्यू बिजनेस पार्टनर को जिनके बिजनेस पार्टनर अभी बहुत कम है। तो आई होप दोस्तों आज के सेशन से आपको बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे हम लोगों से बात करें, क्या क्या एक्टिविटीज हमें लोगों के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है उससे अच्छे ढंग से प्लान शो करवा करके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करवाएं। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर ने स्टार्टिंग में कहा दोस्तों माइंडसेट, और दोस्तों ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये माइंडसेट का है। जब भी आप किसी भी पर्सन से दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या इनविटेशन करते हैं उसे अपने बिजनेस के लिए, तो आपका माइंडसेट दोस्तों हमेशा ये होना चाहिए
कि सारे के सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों, दुख हमेशा तभी होता है जब हम अपेक्षाएं लोगों से ज्यादा कर जाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आपका माइंडसेट हमेशा एक होना चाहिए कि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बताना। डिसाइड करना आपका काम नहीं होता है कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। डिसाइड लोगों को करने दीजिए आप कि उन्हें बिजनेस ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आपका काम है अच्छे से एक्सप्लेन करना। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका माइंडसेट होना चाहिए कंसिस्टेंसी। क्योंकि दोस्तों, आज नेमराज सर जो आज हैं, वो दोस्तों जब शुरुआत किए थे तब वैसे नहीं थे। जो रामदेव सर आज हैं दोस्तों, वो पहले नहीं थे। आज जिसको दोस्तों आप जैसा देखते हैं वो स्टार्टिंग में वैसा नहीं था। अगर वो दोस्तों वैसा बना है तो उसके पीछे दोस्तों उसका माइंडसेट, उसकी कंसिस्टेंसी। बाकी थैंक यू सो मच रोहित सर। आपने बहुत ही आसान शब्दों में और बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट, एक एक चीजें क्लियर किया हमारे तमाम नए प्रोस्पेक्ट को कि कैसे उन्हें आगे अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है या अपने बिजनेस में लोगों को इनविटेशन देना है सौदा प्लान के लिए। हमारा टाइम भी हो चुका है दोस्तों। मैं लास्टली में सेशन को क्लोजिंग करने के लिए इनविटेशन देना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अप्लायंस मिस्टर नेमराज सर। सो प्लीज सर आप आए और सेशन को बैंड अप कीजिए। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच मिस्टर भूपेंद्र सर। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन की आपने होस्टिंग की। और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर रोहित सर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी से एक्सप्लेन करके बताया कि हम नए प्रोस्पेक्ट से कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं, एक न्यू प्रेशर बंदे से कैसे बात कर सकते हैं, ऑलरेडी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उससे कैसे बात कर सकते हैं, जो बिजनेस कर रहा है उससे कैसे बात कर रहे हैं। आई होप आपने चीजें सीखी होगी, समझी होगी। और अगर सीखी है, समझी है, आप 1 घंटे तक की मीटिंग में थे, तो आप इनको यूज भी करना, इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। टाइम हमारा हो चुका है, मिलते हैं कल 2 बजे, तब तक बाय।